चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10वीं का मैथ्स 1 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इस चैप्टर करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल है वो हम लोग देखेंगे। रूल में क्या है, आपको दो चीज ध्यान देना पड़ेगा। चरांक किसको कहते हैं और गुणांक। तो समीकरण का पहले स्वरूप देखना पड़ेगा। तो समीकरण का जो स्वरूप होता है ना, समीकरण समीकरण का जो स्वरूप होता है, स्वरूप मतलब क्या, किस तरीके से आप लिख सकते हैं समीकरण में। समीकरण तो इसमें क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या फिर इक्वल टू सी लिखिए या फिर प्लस सी भी लिख सकते हैं, जीरो। इस तरीके से समीकरण का स्वरूप है। स्वरूप के अंदर क्या होता है, जो ए बी सी क्या है आपका, ए है, बी है और सी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है बच्चा, गुणांक मतलब होता है कोई भी नंबर। गुणांक मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर। दूसरा क्या आता है, एक्स और वाई। क्या है, एक्स और वाई। समीकरण का नाम क्या है, दो चरांक वाले। तो दो दो मतलब क्या, एक्स वाई हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरांक। इतना सबको समझ में आया। अभी समीकरण हल करना है। तो समीकरण हल करने से भी क्या चाहिए आपका, या तो एक्स चरांक वाला है या तो वाई चरांक वाला है, किसी एक का नंबर बराबर होना चाहिए। अगर नंबर, पहले क्या करना पड़ेगा, गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। अगर गुणांक बराबर है, गुणांक दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर गुणांक बराबर है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चिन्ह देखना पड़ेगा। अगर चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह क्या है, बराबर है, चिन्ह क्या है, समान है, तो समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, समान है तो समीकरण को घटाएंगे। समीकरण को घटाएंगे। अगर चिन्ह क्या है, असमान है, असमान मतलब क्या, बराबर नहीं है, असमान है, तो क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। ये इस चैप्टर का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कुछ रूल है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन पहला करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो बेसिक रूल थे इससे पहले हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। अभी पहला जो सम दिया गया है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, कीर्तिपूर्ण कीजिए। ये आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कीर्तिपूर्ण करने में क्या मैं बताया था आपका, पहले क्या देखना है, दोनों चरांक में से किसी एक चरांक का नंबर बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहला चरांक क्या है, एक्स है, एक्स दोनों का नंबर अलग अलग है। दूसरा चरांक क्या है, वाई और वाई है, दोनों का नंबर क्या है, समान है। तो समीकरण में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या देखेंगे हम लोग, दोनों का चिन्ह, इसका प्लस है और इसका माइनस है, दोनों का चिन्ह क्या है, असमान। तो मैं पहले ही लिख के दिया हूं। असमान होने पे क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण को इधर पे लिखिए आप। समीकरण को जोड़ने जोड़ने पे क्या होता है, कुछ भी चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये देखो नंबर नंबर के साथ जुड़े, 5 और 2 7 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स रहेगा। -3 और प्लस माइनस घट जाएगा तो ये क्या होगा, 0, इसको नहीं लिखेंगे। ये दोनों नंबर को जोड़ोगे, 9 और 2 11, 1 कैरी 1 1 1 2 21 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है, गुना है तो उधर आएगा तो भाग हो जाएगा। भाग में क्या होता है, 21/7, 7 के टेबल में 3 टाइम में आता है। सो 7 एकम 7, 7 तिहाई 21। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 3 आएगा। अभी दूसरा मान निकालना है, x वाला निकाले तो अभी y के मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, x का मान कोई भी समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कहीं भी मान रखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, x बराबर 3 समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकते, समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, 1 में रखने पर 1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका 5, कुछ नहीं है तो दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 3x के जगह पे प्लस 3y बराबर 9। 5 3 जा 15, 5 15 हो जाएगा, और ये प्लस 3y बराबर 9। ये प्लस में है, उससे जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो 3y बराबर 9 माइनस 15, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस घटेगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। ये नंबर क्या है, इस तरफ गुने में है, उस तरफ जाएगा तो भाग होगा। 3y बराबर -6 था
तो y का मान क्या हो जाएगा, -6/3। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और एक माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। इस तरीके से y का मान कितना आएगा, -2। अभी देखिए किसका मान आ गया, x और y का, तो इसको कैसे लिखोगे, x, y, और ये ब्रैकेट में क्या है, x का मान पहले आया तो x का मान 3, y का दूसरा मान क्या है, -2, ये है। इस तरीके से पहला जो कीर्ति वाला है क्वेश्चन वो आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है, हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला दिया गया है, सेम रूल है, आपको क्या देखना है, पहले चरांक किसी का बराबर है कि नहीं नंबर, ये देखना है। तो देखिए इधर पे a है और a है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो ये बराबर नहीं है। दूसरे वाले चरांक पे आएंगे, इसका गुणांक 5 है और इसका भी गुणांक 5 है, तो दोनों का गुणांक बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। उसके लिए क्या है, दोनों का चिन्ह देखना। दोनों का चिन्ह अगर समान है तो क्या करोगे, घटा दोगे। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बाद इधर लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है इधर पे माइनस आ जाएगा, प्लस है इधर आएगा माइनस और इधर भी आएगा माइनस। अभी क्या करोगे, ये नीचे वाला जो चिन्ह है ना उसको लोगे, ऊपर वाला चिन्ह नहीं लोगे। अगर ऊपर वाला लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो देखो इधर पे 3 है, इधर पे 1 है, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2a, और देखो प्लस है माइनस है, नंबर दोनों का बराबर, घट जाएगा तो 0 नहीं लिखोगे। इधर पे 26 है और 22 घट जाएगा, 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 भागे 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से a का मान आ गया। अभी दूसरा मान किसका निकालना है, b का निकालना है। तो b के लिए क्या करोगे, कोई भी समीकरण में रखो, या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, कहीं भी मान रखिएगा आपका आंसर राइट ही आएगा। मान रखेंगे क्या, a बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पे, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां a दिख रहा है वहां पे 2 रखो और दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना। समीकरण a क्या है आपका, 3a प्लस 5b बराबर 26। अभी जहां a दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे, 2, तो 3 गुने 2 प्लस 5b बराबर 26। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 5b बराबर 26। प्लस है उस तरफ चले जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 6, ये घटेगा तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, और ये 5b, ये गुना में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो b बराबर 20/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, a और b का मान निकाले। अभी देखिए चरांक कितने हैं, a और b है, तो 2 ही मान निकाला था a और b का। इस तरीके से ऐसे लिखेगा a, b और a का मान कितना आया, 2 आया, b का मान कितना आया, 4 आया। अगर आपको आंसर चेक करना है आप राइट किए हो या रॉन्ग किए हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी समीकरण, कोई भी समीकरण में a और b का मान रख दीजिए। अगर दोनों तरफ बराबर आया तो बराबर है, नहीं तो नहीं। a का मान रखे, देखिए a का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, 4 है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 2 22 हो जाएगा। देखो इधर भी 22 है, इधर भी 22, मतलब क्या आंसर हमारा क्या है, बराबर है। इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड जो दिया गया ना वो अलग टाइप पे है। इसमें देखिए चरांक 2 ही दिया है, लेकिन गुणांक क्या है, दोनों का अलग अलग। अभी एक का भी गुणांक नहीं, इधर पे 1 है, इधर पे 3 है, इधर पे 7 है, इधर पे 2 है, तो एक का भी बराबर नहीं है। अभी चरांक बराबर करना है, चरांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर नहीं है ना उस नंबर से गुना करके बराबर करेंगे। या तो गुना करोगे या तो क्या करोगे, इस नंबर का इसके साथ गुना करोगे, इस नंबर का इसके साथ, मतलब क्या, नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुना करोगे और नीचे ऊपर वाले नंबर का नीचे के साथ गुना। या तो ये करना पड़ेगा या तो किसी एक समीकरण में किसी नंबर से गुना करके उसको बराबर बनाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 1 है। अगर मैं चाहूं तो इसको 1 3 से गुना करके दोनों का बराबर कर सकता हूं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस नंबर का इसके साथ गुना करूंगा, इस नंबर का इसके साथ, तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा,
लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो समीकरण नंबर है, समीकरण कौन सा, समीकरण पहला, अगर पहले में मैं क्या करूं, 3 से गुना करने पे, 3 से क्या कर रहा हूं, गुना करने पर, गुना करने पर, अगर देखो पहला समीकरण ये है, समीकरण नंबर 1 है, 3 से गुना करो, 3 एक कम कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहता है, तो 3 एक कम 3, x है तो x प्लस 7 21 और ये y 10 30, ये समीकरण नया बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अभी देखिए समीकरण 1 का आप काम खत्म हो गया, समीकरण किससे हल करना, 2 और 3 से। तो 2 में देखिए ये नंबर दोनों का बराबर है, तो क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 में से किसको घटाओगे, समीकरण नंबर 2 को घटाने पे, क्या करोगे, 2 को घटाने पर, 2 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 3x प्लस 21y बराबर 30, ये समीकरण नंबर 3 था। समीकरण नंबर किसको घटाना है, 2 को, तो 2 का समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 था। घटाने पे क्या बताया था आपको, चिन्ह बदल जाता है, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है, इधर पे माइनस आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, इस तरीके से चिन्ह बदल जाएगा आपका। अभी देखिए प्लस, ये प्लस में और ये माइनस, दोनों नंबर कट हो जाएगा, दोनों का सेम है 21, और ये प्लस वाला भी कंसीडर करो, 21 प्लस 2 23 हो जाएगा, और ये y, और ये कितना हो जाएगा, 30 में से 7 जाएगा तो 23 बचेगा। अभी देखिए y का ये नंबर गुणांक में उधर जाएगा तो भाग में चले जाए, 23 भागे 23, दोनों एक ही टाइम में आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से y का मान आ गया। अभी किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण कोई भी लो, 1 2 3 आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी समीकरण ले सकते हो, 1 2 3 कोई भी ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 1 रखता हूं, 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इंटू 1 बराबर 10, तो x बराबर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से x और y का मान है, तो लिखोगे कैसे, x y, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का सेकंड था उसका हल हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।